जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसीयत और विरासत। इसमें गुरुदेव जी ने आगे लिखा है कि संचित कुसंस्कारों का दौर हर किसी पर चढ़ता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अपनी उपस्थिति देते रहते हैं, पर उन्हें उभरते ही दबोच लिया गया। बेखबर रहने, दर गुजर करने से ही वे पनपते और कब्जा जमाने में सफल होते हैं। वैसा अवसर जब जब आया उन्हें खदेड़ दिया गया। गुण, कर्म, स्वभाव तीनों पर ध्यान रखा गया कि इसमें साधक के अनुसार सात्विकता का समावेश है या नहीं। संतोष की बात है कि इस आंतरिक महाभारत को जीवन भर लड़ते रहने के कारण अब चलते समय अपने को विजयी घोषित कर सके। जनमत सभी अनगढ़ होते हैं। जन्म जन्मांतरों के कुसंस्कार सभी पर न्यूनाधिक मात्रा में लदे होते हैं। वे अनायास ही हट या भग नहीं जाते। गुरु की कृपा या पूजा पाठ से भी वह प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। उनके समाधान का एक ही उपाय है, जूझना। वैसे ही कुविचार उठे, उनके प्रतिपक्षी सद विचारों की सेना को पहले ही प्रशिक्षित कटिबद्ध रखा जाए और विरोधियों से लड़ने को छोड़ दिया जाए। जड़ जमाने का अवसर न मिले तो कुविचार या कुसंस्कार बहुत समय तक ठहरते नहीं। उनकी सामर्थ्य सवलभ होती है। वे आदतों और प्रचलनों पर निर्भर रहते हैं, जबकि सद्विचारों के पीछे तर्क, तथ्य, प्रमाण, विवेक आदि अनेकों का मजबूत समर्थन रहता है। इसलिए शास्त्रकार की उक्ति ऐसे अवसरों पर सर्वथा खरी उतरती है जिनमें कहा गया है कि सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। इसी बात को यूं भी कहा जा सकता है कि परिपक्व किए भी हुए संस्कार ही जीतते हैं, आधार रहित कुसंस्कार नहीं। जब सर्कस के रीछ वानरों को आश्चर्यजनक कौतूहल दिखाने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, तो कोई कारण नहीं कि अनगढ़ मन और जीवन क्रम को संकल्पवान साधनों के हंटर से सुसंस्कारी न बनाया जा सके। आराधना जिसे निरंतर अपनाए रहा गया। गंगा, यमुना, सरस्वती के मिलने से त्रिवेणी संगम बनने और उसमें स्नान करने वालों का कायाकल्प होने की बात कही गई है। बगुले का हंस और कोए का कोयल आकृति से बदल जाना तो संभव नहीं, पर इस आधार पर विनिर्मित हुई अध्यात्म धारा का अवगाहन करने से मनुष्य का अंतरंग और बहिरंग जीवन असाधारण रूप से बदल सकता है। यह निश्चित है। यह त्रिवेणी उपासना, साधना और आराधना के समन्वय से बनती है। यह तीनों कोई क्रियाकांड नहीं है जिन्हें इतने समय में इसी विधि से इसी प्रकार बैठकर संपन्न करते रहा जा सके। यह चिंतन, चरित्र और व्यवहार में होने वाले उच्च स्तरीय परिवर्तन है, जिनके लिए अपनी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों पर निरंतर ध्यान देना पड़ता है। दुरितों के संशोधन में प्रखरता का उपयोग करना पड़ता है और नई विचारधारा में अपने गुण, कर्म, स्वभाव को इस प्रकार अभ्यस्त करना पड़ता है जैसे अनगढ़ पशु पक्षियों को सर्कस के करतब दिखाने के लिए जिस प्रकार प्रशिक्षित किया जाता है। पूजा कुछ थोड़े समय की हो सकती है, पर साधना तो ऐसी है जिसके लिए गोदी के बच्चों को पालने के लिए निरंतर ध्यान रखना पड़ता है। फलवती भी वही होती है। जो लोग पूजा को बाजीगरी समझते हैं और जिस प्रकार के क्रिया कृत्य करने भर के बदले रिद्धि सिद्धियों के दिव्य स्वप्न देखते हैं, वे भूल करते हैं। हमारे मार्गदर्शन ने प्रथम दिन ही त्रिपदा गायत्री का व्यवहार स्वरूप उपासना, साधना, आराधना के रूप में भली प्रकार बता दिया था। नियमित जप ध्यान करने का अनुबंधों सहित पालन करने के निर्देश अतिरिक्त यह भी बताया था कि चिंतन में उपासना, चरित्र में साधना और व्यवहार में आराधना का समावेश करने में पूरी सतर्कता और तत्परता बरती जाए। उस निर्देश का आधा विधि यथासंभव ठीक तरह के ही परिपालन हुआ है। उसी के कारण अध्यात्म अवलंबन का प्रतिफल इस रूप में सामने आया है कि उसका सहज उपहास नहीं उड़ाया जा सकता।
आराधना का अर्थ है लोक मंगल में निरत रहना। जीवन साधना प्रकारांतर में संयम साधना है। उसके द्वारा न्यूनतम में निर्वाह चलाया जा और अधिकतम बचाया जाता है। समय, श्रम, धन और मन मात्र इतनी ही मात्रा का शरीर तथा परिवार के लिए खर्च करना पड़ता है जिसके बिना काम न चलने की कसौटी है। औसत देशवासियों का स्तर इस प्रकार कसने के उपरांत किसी भी श्रमशील और शिक्षित व्यक्ति का उपार्जन इतना हो जाता है कि काम चलाने के अतिरिक्त भी बहुत कुछ बच सके। इसी के सदुपयोग को आराधना कहते हैं। आमतौर से लोग इस बचत को विलास में, अपव्यय में अथवा कुटुंबियों में बिखेर देते हैं। उन्हें सूझ नहीं पड़ता कि इस संसार में और भी कोई अपने हैं, औरों की भी कुछ जरूरतें हैं। यदि दृष्टि में इतनी विशालता आई होती तो उस बचत को ऐसे कार्यों में खर्च किया गया होता जिससे अनेकों का वास्तविक हित साधन होता और समय की मांग पूरी होने में सहायता मिलती। ईश्वर का एक रूप साकार है जो ध्यान धारणा के लिए अपनी रुचि और मान्यता के अनुरूप गढ़ा जाता है। यह मनुष्य में मिलती जुलती आकृति विकृति का होता है। यह गठन उस प्रयोजन के लिए है तो उपयोगी, आवश्यक, किंतु साथ ही यह ध्यान रखने योग्य भी है। वास्तविक नहीं, काल्पनिक है। ईश्वर एक है, उसकी इतनी आकृतियां नहीं हो सकती जितनी कि भिन्न भिन्न संप्रदायों में गढ़ी गई है। उपयोग मन की एकाग्रता का अभ्यास करने तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। प्रतिमा पूजन के पीछे आद्योपांत प्रतिपादन इतना ही है कि दृश्य प्रतीक के माध्यम से आदर्शन और प्रतिपादन को समझने, हृदयंगम करने का प्रयत्न किया जाए। सर्वव्यापी ईश्वर निराकार हो सकता है, उसे परमात्मा कहा गया है। परमात्मा अर्थात आत्माओं का परम समुच्चय, इसे आदर्श का एकाकार कहने में भी हर्ज नहीं। यही विराट ब्रह्म या विराट विश्व है। कृष्ण ने अर्जुन और यशोदा को अपनी इसी रूप का दर्शन कराया था। राम ने कौशल्या तथा काकभूषणी को इसी रूप का झलक के रूप में दिखाया था और प्राणियों को उनका दृश्य स्वरूप इसी मान्यता के अनुसार यह लोक सेवा ही विराट ब्रह्म की आराधना बन जाती है। विश्व उद्यान को सुखी समुन्नत बनाने के लिए ही परमात्मा ने बहुमूल्य जीवन देकर अपने युवराज की तरह यहाँ भेजा है। इसकी पूर्ति में ही जीवन की सार्थकता है। इसी मार्ग का अधिक श्रद्धा पूर्वक अवलंबन करने से अध्यात्म उत्कर्ष का वह प्रयोजन सधता है जिसे आराधना कहा गया है। हम करते रहे हैं सामान्य दिनचर्या के अनुसार रात्रि में शयन, नित्य कर्म के अतिरिक्त दैनिक उपासना भी उन्हीं 12 घंटों में भली प्रकार संपन्न होती रही है। 12 घंटे इन 3 कर्मों के लिए पर्याप्त रहे हैं। 4 घंटा प्रातःकाल का भजन इसी अवधि में होता रहा है। शेष 8 घंटे में नित्य कर्म और शयन होता रहा है। इसमें शयन की कोताही कहीं नहीं पड़ी। आलस्य प्रमाद बरतने पर तो पूरा समय ही एंड बैंड में चला जाता है। पर एक एक मिनट पर घोड़े की तरह सवार रहा जाए तो प्रतीत होता है कि जागरूक व्यक्तियों ने इसी में तत्परता बरतते हुए वे कार्य कर लिए होते, जितने के लिए साथियों का आश्चर्यचकित रहना पड़ता है। ये रात्रि का प्रसंग हुआ। अब दिन आता है, उसे भी मोटे रूप में 12 घंटे का माना जा सकता है। इसमें से 2 घंटे भोजन विश्राम के लिए कट जाने पर 10 घंटे विशुद्ध बचत रह जाती है। इनका उपयोग परमार्थ प्रयोजन की लोक मंगल आराधना में नियत रूप से होता रहा है। संक्षेप में इन्हें इस प्रकार कहा जा सकता है। जनमानस के परिष्कार के लिए युग चेतना के अनुसार विचारणा का निर्धारण, साहित्य पूजन, संगठन जागृत आत्माओं को युग धर्म के अनुरूप गतिविधियां अपनाने के लिए उत्तेजना, मार्गदर्शन, व्यक्तिगत कठिनाइयों में से निकलने तथा सुखी भविष्य विनिर्मित करने हेतु परमार्थ
संगठन जागृत आत्माओं को युग धर्म के अनुरूप गतिविधियां अपनाने के लिए उत्तेजना, मार्गदर्शन, व्यक्तिगत कठिनाइयों में से निकलने तथा सुखी भविष्य विनिर्मित करने हेतु परामर्श, योगदान। हमारी सेवा साधना इन 3 विभागों में बटी है। इनमें दूसरी और तीसरी धारा के लिए असंख्य व्यक्तियों से संपर्क साधना और पाना चलता रहा है। इनमें से अधिकांश को प्रकाश और परिवर्तन का अवसर मिला है। इनके नामालेख और घटनाक्रमों का वितरण संभव नहीं है, क्योंकि एक तो जिनकी सहायता के लिए इनका स्मरण भी रखा जाए वह अपनी आदत नहीं, फिर उनकी संख्या और विनिर्मित उतनी है जितने की स्मरण है। उनके वर्णन से ही एक महापुराण लिखा जा सकता है, फिर उनको आपत्ति भी हो सकती है। इन दिनों कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रचलन समाप्त हो गया। दूसरों की सहायता को महत्व कम दिया गया। अपने भाग्य या पुरुषार्थ का ही बखान किया जाए। दूसरों की सहायता के उल्लेख में हेटी लगती है। ऐसी दशा में अपनी ओर से उन घटनाओं का उल्लेख करना जिसमें लोगों के कष्ट घटे या प्रगति के अवसर मिले, उचित न होगा। फिर एक बात भी है कि बखान करने से के बाद पुण्य घट जाता है। इतने व्यवधानों के रहते उस प्रकार की घटनाओं के संबंध में मौन धारण करना ही उपयुक्त समझा जा रहा है और कुछ न कहकर ही प्रसंग समाप्त किया जा रहा है। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गायत्री मंत्र एक बार हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।